आज के इस वीडियो में वायरल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बायोलॉजी ने जीव विज्ञान के। ये सभी क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और आपके पास टाइम बहुत कम है। 7 फरवरी को आप बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, जिस दिन आपका बायो का बोर्ड एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो आपके पास टाइम लिमिटेड में है और आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, यानी पूरा जी जान लगा करके तैयारी करें, क्योंकि टाइम लिमिटेड में है और इस टाइम में आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर करनी चाहिए और आपके पास जो नोट है उसको कवर करनी चाहिए। नया चीज के पीछे आपको नहीं भागना है, यानी जो नोट्स हैं, जो फेयर हैं, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, वो सभी चीज को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो आज के इस वीडियो में जो हम लोग क्वेश्चन कवर करेंगे वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चंस को आप कवर करेंगे, वीडियो को लास्ट अंत शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर काफी सिंपल क्वेश्चन है और बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि 124 शुक्राणुओं के निर्माण में कितने अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जानते हैं कि 31 कितना, यानी 31 अर्धसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है 124 शुक्राणुओं के निर्माण में, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको पूछा गया कि केचुआ प्राणी है, एकलिंगी प्राणी है, द्विलिंगी है, फिर अलिंगी है, फिर नपुंसक है। तो हम लोग जानते हैं कि केचुआ जो प्राणी है वो क्या है, द्विलिंगी प्राणी है। केचुआ एक ऐसी प्राणी है जो क्या है, द्विलिंगी है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन का। काफी सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों की तैयारी बिल्कुल जबरदस्त है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन सा भाग अवगुणित है, यानी अवगुणित भाग आपको पूछा जा रहा है, अंडक, अंडाशय या फिर परागकोश या फिर पराग या फिर युग्मनज। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा पराग। ये क्या है, अवगुणित भाग है, यानी इनमें से कौन सा भाग अवगुणित है, पराग जो है वो क्या है, अवगुणित है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे थर्ड नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा गया कि इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा गया है, यानी टेरर ऑफ बंगाल के रूप में किसको जाने जाते हैं। तो जलकुंभी जो है वो क्या है, बंगाल का आतंक है। बंगाल का आतंक किसको कहा जाता है, टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल का आतंक जलकुंभी को कहा जाता है, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फोर्थ नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर भी कर देंगे, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतना मेहनत की जाती है। तो चलिए क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींचता है, यानी उगकर यानी ठहरा हुआ जो पानी है उसमें उगेगा और उसमें ऑक्सीजन खींचेगा। तो ये जलकुंभी का काम होता है, यानी जलकुंभी क्या करता है कि ठहरे हुए पानी में उगता है और वो क्या करता है, ऑक्सीजन को खींचता है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 5 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, इनमें से कौन कायिक प्रवर्धक नहीं है, प्रकंद, चूसक या फिर शाखा या फिर चल बीजाणु। तो यहाँ जो कायिक प्रवर्धक जो नहीं हो जाएंगे वो कौन सा हो जाएंगे, चल बीजाणु जो है आपका कायिक प्रवर्धक नहीं है, बाकी प्रकंद, चूसक और शाखा जो है वो क्या है, कायिक प्रवर्धक है। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 6 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया कि इनमें से कौन सा फल कूट फल है, इनमें से कौन सा फल कूट फल है, आम, नींबू, धान या फिर सेब। तो यहाँ सेब जो है वो क्या है, कूट फल है। सेब किसका एग्जांपल है, कूट फल का एग्जांपल है, यानी आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सभी क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूणपोष का कार्य क्या है, भ्रूणपोष का जो कार्य होता है उसका क्या वर्क होता है। तो इनका कार्य क्या होता है कि भ्रूण को पोषण देना, यानी भ्रूण को पोषण देना है, भ्रूण को पोषण प्रदान करना, न्यूट्रिशन प्रदान करना, भ्रूणपोष का क्या होता है, कार्य होता है। यानी भ्रूणपोष का कार्य हो जाता है आपका भ्रूणपोष को भोजन पोषण प्रदान करना। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 8 नंबर क्वेश्चन का। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है, एस्ट्रेसिया एवं घास या फिर सरसों या फिर साइट्रस एवं आम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 9 तक जो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा एस्ट्रेसिया एवं घास, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएंगे 9 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया कि भ्रूणपोष क्या है, द्विगुणित है, अवगुणित है, त्रिगुणित है या फिर इनमें से कोई नहीं। भ्रूणपोष क्या है, तो भ्रूणपोष जो है क्या है, त्रिगुणित है, यानी ट्राइप्लॉइड। भ्रूणपोष क्या है, त्रिगुणित है, यानी ट्राइप्लॉइड है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट हो जाएंगे 10th नंबर क्वेश्चन का। एक्चुअली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 काफी सिंपल पूछा गया है। क्वेश्चन करा कि एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में उत्पन्न हुए अंडों की संख्या होती है। एक स्वस्थ महिला के पूरा जीवन काल में जो अंडे उत्पन्न होते हैं वो टोटल होते हैं 400, लगभग कितना 400, यानी 400, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 11th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है जिसमें, यानी गैस्ट्रुलेशन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोशिकीय गति होती है। क्या होती है, कोशिकीय गतियां होती है, यानी गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया में कोशिकीय गतियां होती है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 12th नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया कि स्तनधारियों को निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया की संपन्न होती है, स्तनधारियों में निषेचन की क्रिया संपन्न होती है कहां, अंडाशय में। तो फैलोपियन नलिका में ये आपको कई बार कवर कराया गया कि फैलोपियन नलिका में स्तनधारियों में क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस संपन्न होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, काफी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है।
यही सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, कोई नया क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? सर्टोली कोशिकाओं का नियमन कौन से पिट्यूटरी हार्मोन से होता है? एफएसएच, या फिर हो जाएंगे जीएच, या फिर प्रोलैक्टिन, या फिर एलएच। तो 14 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एफएसएच, यानी एफएसएच आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया कि कोशिकीय अवस्था में भ्रूण क्या कहलाता है? कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या बोलते हैं? गैस्टुला, या फिर मोरुला, या फिर बाल्टोमियर, या फिर बास्टुला। तो कोशिकीय अवस्था में अगर भ्रूण रहेगा तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको? मोरुला बोला जाता है। कोशिकीय अवस्था में भ्रूण को क्या बोलते हैं? मोरुला बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय, यहाँ आयु नहीं है आय, जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, या फिर प्रति व्यक्ति आयु ज्यादा हो जाएगी, या फिर साधारण का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी, क्योंकि जो जनसंख्या मतलब प्रति व्यक्ति आय जो होता है वो कुल राष्ट्रीय आय होता है, और कुल राष्ट्रीय आय बटा क्या करते हैं? कुल जनसंख्या करते हैं, ठीक है। अगर कुल जनसंख्या का अगर बढ़ेगा तो प्रति व्यक्ति आय क्या होगी? वो डिक्रीज होने लगेगा, मतलब वो घटेगा, ठीक है। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आय कम हो जाएगी। यहाँ आयु है, ठीक है, यहाँ आयु की लिखा हुआ, लेकिन यहाँ आयु नहीं होंगे, आय होंगे, ठीक है, मिस्टेक हुआ है थोड़ा सा टाइपिंग में। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर 17 में पूछा गया कि वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोध की कौन सी सर्वाधिक मान्य विधि है? भारत की बात की जा रही है, तो भारत में जो वर्तमान समय में है वह अंत गर्भाशय युक्तियां, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 17 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 आपका पूछा गया कि गर्भाशय में कॉपर्टी एक प्रभावी एवं अंत गर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका जो एक तरह से मेन जो प्रोसेस है, ये शुक्राणु की निश्चित क्षमता को कम करता है। गर्भाशय में कॉपर्टी आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षाणु क्रिया में वृद्धि होती है, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी होती है। बिल्कुल तीनों के तीनों आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, इनमें से सभी, यानी ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि भारत में प्रथम जनगणना प्रारंभ हुई, तो भारत में जो प्रथम जनगणना का प्रारंभ हुई थी वो कब हुई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1891 में। क्या 1891 में? वैसे अगर मतलब बात की जाए तो 1872 में लगभग शुरू हो चुका था, लेकिन फाइनली जनगणना हुई थी वो कब शुरू हुई थी? 1891 में। अब देखिए क्वेश्चन में कितना हो जाएगा 20। पूछा गया कि उच्च मृत्यु दर के कारण जनसंख्या में 3 ह्रास क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं? जनसंख्या अवनपन बोला जाता है। जनसंख्या में 3 ह्रास होती है उच्च मृत्यु दर के कारण, इसको क्या बोला जाता है? जनसंख्या अवनपन बोला जाता है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया, बहुत से लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देंगे, हम्बली रिक्वेस्ट की जाती है मेरी तरफ से। अब देखिए 21 में पूछा गया कि स्त्री यानी मनुष्य में फीमेल में कौन गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फीमेल में जो होते हैं वो XX होते हैं, यानी 44 प्लस XX, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी 21 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 22 में पूछा गया कि एक संकर का जेनेटिक अनुपात क्या है? जेनोटाइपिक का मतलब क्या होता है कि जीन की क्या संरचना है, क्या मतलब बनावट है, उसको क्या बोलते हैं? जेनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो इसका आपको रेशियो पूछा गया, तो इसका जो रेशियो होता है वो होता है क्या होता है? जिसका रेशियो क्या हो जाएगा? 2:9:3:1 है ना। क्या होता है? संकर जो हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा? 9:3:1, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 22 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए 20 क्या हो जाएगा 23। अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया कि एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति को हो उसको क्या बोलते हैं? विभिन्न अभिव्यक्ति जो हो एक ही स्थान पर अगर वो जीन है तो उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है अलील। क्या बोला जाता है? उसको अलील बोलते हैं। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया, क्वेश्चन काफी सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? सबसे अधिक और सबसे कम जीन, सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र जो है, ह्यूमन जो आपका गुणसूत्र क्रोमोसोम है वो कौन सी है? तो ये हो जाएंगे गुणसूत्र 21Y, यानी आपका ऑप्शन 21 एवं Y, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 25 में पूछा गया कि दात्र कोशिका और रक्तता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका और रक्तता क्या प्रदर्शित करता है? तो ये जो प्रदर्शित करता है प्लेओट्रोपी को ये दिखाता है। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया कि सुकेंद्रियों यानी सुकेंद्रकीयों में tRNA 5 SrRNA एवं SnRNA के अनुलेखन में इनमें से कौन अंतर्ग्रस्त है? ठीक है, तो 26 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा RNA पॉलीमेरेज, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 26 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27 काफी सिंपल है। पूछा गया कि डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? डीएनए द्विगुणन में किस एंजाइम की मुख्य भूमिका रहती है? तो यहाँ जो एंजाइम हो जाएंगे वो डीएनए पॉलीमरेज, क्या हो जाएंगे? डीएनए पॉलीमरेज, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 27 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 काफी सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट का क्या कार्य होता है? देखिए डीएनए फिंगरप्रिंट से बहुत सारे केस सुलझ जाते हैं, कोई यानी बोर्ड इसमें कोर्ट में, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंट बहुत बड़ा क्रिमिनल वाला केस होता है, उसको भी सुलझा दिया जाता है, रेप वगैरह होता है, इससे भी मतलब पुष्टि हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका संतान के सही माता पिता की पहचान करने के लिए बिल्कुल, यानी फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला में अपराधियों की जांच करने के लिए बिल्कुल, संदिग्ध माता पिता की जानकारी बिल्कुल, यानी तीनों के तीनों, यानी फिंगरप्रिंट का कार्य तीनों को तीनों मतलब सर्च
करना होता है, तीनों चीज की पुष्टि हो जाती है डीएनए फिंगरप्रिंट से। आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पूछा गया कि मक्का में जंपिंग जीन की खोज की थी। मक्का में जंपिंग जीन की जो खोज करने वाले साइंटिस्ट के नाम थे वो आपको नाम पूछा जा रहा है। तो उनको जो नाम थे उनके नाम थे बासर बरा मैकलिटन, यानी आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 29 नंबर क्वेश्चन का। बासर बरा मैकलिंक टोक, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया, काफी सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करें कि अलग अलग समय पर नर तथा मादा जनन अंगों की परिपक्वता क्या कहलाती है। तो अलग अलग समय पर नर और मादा जो अनन की जनन अंगों की जो परिपक्वता होती है, मेच्योरिटी होती है, उसको कहते हैं डाइकोगेमी। क्या बोलते हैं उसको? डाइकोगेमी बोलते हैं। ऑप्शन आपका बी आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 31 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष पूछा गया कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन में निम्नलिखित में से कौन सा अंग भाग लेते हैं? फूल, जड़, तना या फिर पत्ती। तो 31 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका फूल। क्या हो जाएगा? फूल, यानी आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे 31 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 32 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पत्र होते हैं। एक प्रारूपी पुष्प में प्राय कितने प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं? तो टोटल 4 प्रकार के पुष्प होते हैं। कितने? 4 प्रकार के, यानी आपका पुष्प पत्र पाए जाते हैं। ठीक है, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पूछा गया, काफी सिंपल है। पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कहते हैं? पुष्प कृषि को निम्न में से क्या कही जाती है? देखिए पुष्प कृषि को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं, यानी फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूल की खेती को फ्लोरिकल्चर, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 33 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन 34 पूछा गया कि पुष्प के नर जनन संरचना को क्या कहा जाता है। पुष्प के नर जनन संरचना जो होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको जो कहा जाता है पुमंग। पुमंग यानी पुष्प के नर जनन संरचना को क्या बोलते हैं? पुमंग बोलते हैं। पुमंग पुरुष, पुमंग पुरुष, नर मतलब क्या होता है? पुरुष। ठीक है, यानी पुमंग पुरुष, नर मादा, मादा हो जाएंगे जायंट। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे 34 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन में कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 35 डीएनए के कूटक्रम कहलाते हैं। डीएनए के जो कूटक्रम होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन, इंटोन या फिर मूलाभास या फिर सिस्ट्रोन। ठीक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है। इसको जो कहते हैं एक्सोन कहा जाता है। यानी डीएनए के जो कूटक्रम का जो ऑर्डर होता है या फिर कूट का जो ऑर्डर होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, एग्जाम्पल हो जाएंगे अभिसारी क्रम विकास का। किसका? अभिसारी क्रम विकास का। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 37 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष संक्रमित पेयजल से फैलने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फैलने वाला संक्रमित पेयजल, ठीक है ना, यानी जल प्रदूषण से जो मतलब रोग फैलेगा वो फैलेगा टाइफाइड। क्या फैलेगा? टाइफाइड, यानी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे 37 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन होता है? अल्कोहल की नियमित मात्रा अचानक बंद कर दिए जाने पर कौन सा परिवर्तन, कौन सा इसमें चेंजिंग आएगा? तो इसमें जो चेंजिंग आती है विनिवर्तन, यानी विनिवर्तन लक्षण संलक्षण का व्यक्त होना। विनिवर्तन संलक्षण का व्यक्त होना, ये मतलब चेंजिंग आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 38 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 39 आपका स्क्रीन पर आपके समक्ष रखा गया कि माज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? माज्य विषाक्तता नामक बीमारी किसके संक्रमण से होती है? एस्चेरिचिया कोलाई या फिर साल्मोनेला या फिर क्लोस्ट्रीडियम या फिर सीयूडोमोनास। ठीक है, तो 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका एस्चेरिचिया कोलाई, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 39 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर। क्वेश्चन काफी सिंपल है। पूछा गया कि विषाणु संक्रमित कोशिकाएं निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन स्रावित करता है? तो यह प्रोटीन का आपको नाम दिया गया है। तो वो जो प्रोटीन या इंटरफेरोन नामक प्रोटीन वो क्या करते हैं? स्रावित करते हैं, मतलब लीकेज करते हैं। ठीक है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 40 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 पूछा गया कि आधुनिक मानव का नवीनतम एवं सीधा प्रागैतिहासिक पूर्वज यानी एंसेस्टर की बात की जाती है, कौन है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 41 का वो जाएगा आपका क्रोमैग्ना, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 41 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 डार्विन की फिनवेज क्या है? तो इनकी जो फिनवेज है ना, इनकी फिनवेज को बोलते हैं गैलापेगोस द्वीप पर उपस्थित पक्षियों का एक प्रकार, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43 अभिसारी विकास प्रदर्शित होता है। अभिसारी विकास कैसे प्रदर्शित होता है, कैसे देखेंगे? तो ये होता है समवर्ती अंगों द्वारा, यानी समवर्ती जितने पार्ट्स होते हैं वो क्या दर्शाते हैं, क्या दिखाते हैं? अभिसारी विकास को दिखाते हैं, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 44 पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा जैव विकास का प्रमाण प्रदर्शित नहीं होता है? जैव विकास का जो प्रमाण होता है, यानी बायो मतलब डेवलपमेंट होता है, बायोडाइवर्सिटी में एक तरह से डेवलपमेंट होती है, उसका प्रूफ हमको दिखता है। ठीक है, किसके द्वारा?
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा गाय, यानी इसके द्वारा हमको दिखता है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 45 आपका स्क्रीन पर आपको पूछ रहा है कि फाइलेरिया रोग वाहक है, यानी फाइलेरिया रोग वाहक है, यानी फाइलेरिया के जो रोग वाहक है, फाइलेरिया रोग के वाहक जो है वो कौन है, यानी फाइलेरिया को एक जगह से दूसरी जगह जो पहुंचाता है वो मादा क्यूलेक्स मच्छर, कौन मादा क्यूलेक्स मच्छर, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 46 एंट अमीबा इनमें से क्या है, एंट अमीबा इनमें से क्या है, जीवाणु, शैवाल या फिर प्रोटोजोआ फिर कवक। तो एंट अमीबा जो है वो क्या है, प्रोटोजोआ है, क्या है, प्रोटोजोआ है, यानी ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 46 नंबर क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 47 आपका स्क्रीन पर पूछा गया कि इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, दमा या फिर रूमेटोइड अर्थराइटिस या फिर कैंसर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 47 का जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा रूमेटोइड, यानी रूमेटोइड अर्थराइटिस, यानी ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएंगे 47 नंबर क्वेश्चन का। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 48 पूछा गया कि तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचय परिवर्तन शीघ्र यानी जल्दी परिलक्षित हो जाता है। तो तंबाकू का सेवन होगा तो व्यक्ति के रक्तचाप पर हृदय स्पंदन की दर एकाएक वृद्धि हो जाती है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। यानी तंबाकू क्या होता है, डेंजर होता है, तंबाकू खतरे के लिए होता है, एक तरह से खतरा का बहुत बड़ा निशानी होता है, उनको नहीं यूज करनी चाहिए, अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए तंबाकू से क्या हो जाता है, अचानक मतलब एक तरह से हृदय स्पंदन करने लगता है, हृदय मतलब उसका जो रेट होता है मतलब धड़कन का वो बढ़ जाता है, ठीक है। ये सारी चीज होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अब देखिए क्वेश्चन कितना हो जाएगा 49 पूछ रहा है कि इनमें से पश्च विषाणु कौन है, इनमें से पश्च विषाणु कौन है। तो यहाँ जो पश्च विषाणु हो जाएंगे वो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, यानी HIV, जिसके कारण एड्स होता है, ठीक है, यानी आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर वो जाएगा रोची, यानी ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे 50 नंबर क्वेश्चन का। इसमें से जितने सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कवर किया इन वीडियो में, ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हर बार पूछे जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन मिस्टेक किए हैं, उम्मीद करता हूं आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे और स्क्रीनशॉट लेकर के उनको क्या करना है, याद करना है, ऐसे रख नहीं देना, क्योंकि एक से दो बार अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से बने रहिए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में प्लीज एक बार जम करके शेयर कर दीजिए। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।